हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ माँ छिन्नमस्ता माता शक्तिपीठ मंदिर। जी हाँ, जिस मंदिर के दृश्यमय दर्शन आपको मैं करवाने वाला हूँ और इस मंदिर की खासियत मैं आपको बताऊँगा कि इस मंदिर की रौनक किस प्रकार प्रभावित होती है। तो हम सबसे पहले निकल पड़े दिल्ली शहर से टैक्सी में आगरा की ओर। आगरा जाते हमने ताजमहल देखा और वहाँ से हम एयरक्राफ्ट के थ्रू निकल पड़े झारखंड के एक रामगढ़ के ज़िले में रजरप्पा गांव में। वहां से हम पहुंचे माता रानी के द्वार। लेकिन जैसे ही हमने एयरक्राफ्ट से एंट्री ली और हम पहुंचे मां मंदिर के दर्शन में, तो ये है माता का मंदिर का मुख्य द्वार। जो मुख्य द्वार देखने में इतना अद्भुत लगता है, अंदर से मंदिर कितना अद्भुत होगा। मंदिर का दृश्य अंदर से कुछ इस प्रकार का था। यदि एक बार मंदिर को हम देखें तो ऐसा मन करता है कि देखते ही जाएं। लेकिन मुख्य द्वार के जो बाहर से एक कोटिंग हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुतमय थी। माता को जो छिन्नमस्ता माता, जिसे हम सरघटी माता के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम माता अंगारी के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम माता मृत्यु एवं जीवन दानी एवं मृत्यु की मोक्षम चंडी के नाम से जानते हैं। देखने में ये मंदिर का शिखर और मंदिर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंदिर के अंदर रौनक किस प्रकार से रहती है। मंदिर के चारों ओर जो कलरिंग थी वो रंग पेंटिंग का कार्य बहुत ही ज़्यादा अद्भुत तरीके से किया गया था। इसमें काला, नीला, हरा, गुलाबी, लाल, पीला और कई प्रकार के रंग इसमें शामिल थे, जिसमें सीधे धूप के किरण पड़ने पर यह मंदिर कई प्रकार से रंग बिरंगे इंद्रधनुष की तरह चमकता है। यही एक उद्देश्य है मंदिर के शक्तिपीठ का बनने का, कि जो ये मंदिर के दर्शन आपको दिए जाएं। इस मंदिर में आपकी जो आंखें हैं वो इंद्रधनुषी रूप में इस मंदिर की एक प्रतिभा को आपके मस्तिष्क में बना दे। जितना ही खूबसूरत ये मंदिर बाहर से था, उतना ही खूबसूरत ये मंदिर आपको अंदर से देखने को मिल जाएगा। यह मंदिर सच में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था और इस शिखर को देखने के बाद मेरा ऐसा मन था कि इस मंदिर के शिखर को मैं बस देखता ही जाऊं। जैसे जैसे यहाँ पर एक ठंडा मौसम होता गया और मंदिर के अंदर हम गए, हमने वहाँ देखा एक बड़ा सा शिवलिंग। ये शिवलिंग लगभग 8 फीट का था, जिसमें ऐसा माना जाता है कि शिव शंभू महाशंकर इसके अंदर समक्त समाये हुए हैं। ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये 100 से 200 साल पुराना शिवलिंग है। मेरा मानना ये है, आप आएँ शिवलिंग के दर्शन करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भोले बाबा का आशीर्वाद पाएं। मंदिर भवन की शिखर को देखें तो ऊपर एक झंडा है जिस पे हनुमान जी विराजमान है और वही झंडा लहराता है एक ऊंचे भवन में। तो अभी मंदिर के अंदर हम जा रहे थे और नीचे जो थी मार्बल की टाइलें वगैरह लगी थी, ऊपर कई प्रकार के अलग अलग कलर नीचे से ऊपर तक पूरे मंदिर के शिखर में बिखरे हुए थे। ऊपर लाइट के लिए एक इंतज़ाम किया गया था ताकि रात के समय पर मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लगे। मंदिर के अंदर जाने के लिए एक द्वार है, लेकिन मंदिर के अंदर जो कैमरा होता है वो अलाउ नहीं होता। फिर भी मैंने आपको यह वीडियो यहाँ तक एक तरीके से दिखा दी है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर जो मूर्त है उसके दर्शन करवाता हूँ। ये है माँ छिन्नमस्ता की एक छोटी सी प्रतिभा। इसे हम एक प्रतिभा कह सकते हैं क्योंकि इसमें माँ के एक शीश कटा हुआ है। वह अपनी 64 योगिनियों को अपना रक्त पिला रही हैं और मंदिर के अंदर और भी कुछ दृश्यमय था जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे इस लाल कपड़े के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पर एक घंटी को टांगा हुआ है और यहाँ पर आरंभ होता है माता का धूना। ये धूने वाला स्थान है। इसके बाद यहाँ पर आता है एक पार्किंग लॉट। जो यात्री अपने व्हीकल के माध्यम से यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। मंदिर का दृश्य सच में ही बहुत ज़्यादा अद्भुत था एवं दृश्यमय था और माता की एक छवि मंदिर के अंदर प्रस्थान ये भी थी। ये है छिन्नमस्ता माता की एक प्यारी सी प्रतिभा, जिसमें माता का रक्त अपने शीश से निकल रहा है एवं उनकी 64 योगिनियाँ वो रक्त धारण कर रही है। माता के हाथ में खप्पर है एवं अपना कटा हुआ शीश है। ये है वो मुख्य द्वार, जिसके अंदर जाने के बाद आपको माता की ये प्रतिभाएं देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मंदिर के अंदर जो कैमरा है वो अलाउ नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको मंदिर की एकदम सही जानकारी दूं और मंदिर के बारे में एकदम सही बात बताऊं। ये है माता छिन्नमस्ता। अब बहुत से लोगों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि छिन्नमस्ता माता कौन है एवं छिन्नमस्ता माता की उपस्थिति कैसे हुई, छिन्नमस्ता को कैसे खुश करे,
छिन्नमस्ता ने अपना शीश क्यों काटा, छिन्नमस्ता मंदिर की क्यों प्रसिद्ध है, छिन्नमस्ता देवी की पूजा कैसे करें, और जो सबसे अंतिम प्रश्न है वो दर्शकों का ज़्यादातर यही रहता है, क्या छिन्नमस्ता और काली माँ एक ही रूप है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस मैं आपसे आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन करें और कमेंट करें जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपको विरोधाभासों की देवी है, ले आया वह देवी के दोनों इन सभी पहलुओं का प्रश्नों के प्रतीक उत्तर है। पाने के लिए जीवन देने बने वाली रहे मेरे और साथ। जीवन लेने मैं ईश्वर वाली। सिंह व्याख्या आपको के बताने वाला आधार हूँ पर इन सभी उसे प्रश्नों। यौन आत्मा, नियंत्रण का प्रतीक और यौन ऊर्जा का अवतार दोनों माना जाता है। वह मृत्यु की अस्थायीता और विनाश के साथ साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन का भी प्रतिनिधन है। दूसरा प्रश्न, माता छिन्नमस्ता की उपस्थिति कैसे हुई। परिचय। आधा शक्ति अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है, मैं चिन्ह शिष्य अवश्य हूँ, लेकिन अन्न के आगमन के रूप में सिर के साधन हूँ। यानी छिन्नमस्ता देवी कहती है कि जिस प्रकार अन्न खाने के काम आता है, उसी प्रकार मैं अपना शीश काटकर 64 योगिनियों को अपना रक्तपान करवाऊंगी। यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। जब सिर संधन रूप में अन्न का आगमन बंद हो जाएगा, तब उस समय मैं छिन्नमस्ता ही रह जाऊंगी। इस महाविदा का संबंध महाप्रलय से है। इसमें जो माँ छिन्नमस्ता देवी हैं वो कहती हैं, मैं अपना जो शीश काटकर अपनी योगिनियों को दे रही हूँ, उससे उनका रक्तपान की जो भूख है वो मिट जाएगी। लेकिन एक अनंत काल ऐसा भी आएगा जब भूख बढ़ती ही जाएगी, और उसका विनाश करने के लिए मैं अपना शीश काट के धरती के एक अस्तित्व के रूप में भेज दूंगी। जब वह महाप्रलय आएगी, महाप्रलय से मतलब है दोस्तों, जैसे एक बड़ा सा भवंडर आएगा धरती पे, तो जैसे मृत्यु नहीं होगी किसी की, सब जीवित रहेंगे, और उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए, परिचालन करने के लिए माँ छिन्नमस्ता फिर से इस धरती पर पुनर्विभाजित होंगी। प्रश्न नंबर 3, छिन्नमस्ता को कैसे खुश करें। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि माँ छिन्नमस्ता को हम कैसे खुश करें, तो उनका एक पाठ है, उस पाठ को आप करेंगे 108 बार तो आपका सोए भाग्य जो है वो चमक जाएगा। तो कुछ मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री श्रीये वृज्यविरोचनीय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है और आपका सोया भाग्य चमकने लगेगा। ये था माँ छिन्नमस्ता का एक मंत्र, खुश करने का मंत्र। यदि आप चाहते हैं माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहे तो आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, छिन्नमस्ता ने अपना शीश क्यों काटा। तो यह तो सभी जानते हैं कि उनकी युद्ध के दौरान जो 64 योगिनियाँ थी, उनके जो रक्तपान की भूख थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और उसी की भूख मिटाने के लिए माता ने अपना शीश काटा, और इसमें से 3 धाराएं बहने लगी, जिसमें से 2 धाराएं उन्होंने अपनी योगिनियों की तरफ करी और 1 धारा अपनी ओर। तो यह वजह थी माता ने अपना शीश काटा। 5वां जो आपका प्रश्न आता है, छिन्नमस्ता माता मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, माता का मंदिर बहुत ज़्यादा अद्भुत था, और जैसा ही मैंने अपनी रिसर्च में यहाँ पर लिखा हुआ है, छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर का उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है, और इसे शक्ति के एक परिचलन और मजबूत स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ छिन्नमस्तिका की पूजा करता है, वह देवी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। और जो मंदिर के अंदर का दृश्य है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, आप आएँ एक बार देखें यहाँ पर। छठा प्रश्न, छिन्नमस्ता देवी की पूजा कैसे करें। यह प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं कि माँ देवी की पूजा कैसे करें, छिन्नमस्ता देवी की पूजा कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक सरल विधि बताना चाहूँगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। जैसे आपका मन स्वच्छ है, यदि आपने स्वच्छ मन से माँ की पूजा कर ली तो माँ आपकी पूजा वही स्वीकारित कर लेगी। माता की पूजा की कोई विधि नहीं होती। यदि फिर भी आप जानना चाहते हैं कोई विधि है, तो इसमें एक महामृत्यु मंत्र की तरह एक जाप होता है जिसे महामंत्र कहते हैं। ये छिन्नमस्ता मंत्र जाप है जिसे हम कहते हैं ओम हु ओम। इसका एक छोटा सा उच्चारण है, यदि आप ओम हु ओम छिन्नमस्ताय नमः भी कह देंगे तो माता आपसे खुश हो जाएगी। फिर भी आप इसका पूरा उच्चारण करना चाहते हैं तो इसमें होगा
ओम विरोचनाय वृद्धे छिन्नमस्ताय धीमहि तनो देवी प्रचोदयाय। ये मंत्र था माता का जाप करने का। यह मंत्र आपको बहुत ज़्यादा ही विलंब हो जाएगा। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप माता का मंत्र है ओम हूँ ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। और सबसे अद्भुत जो मुझे आपका सवाल लगता है, आप पूछते हैं कई बार, क्या छिन्नमस्तिका और माँ काली एक ही हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, माँ काली जो है वो पूरक रूप है छिन्नमस्तिका का, और छिन्नमस्तिका जो है वो पूरक रूप है माँ काली का। यानी दोनों ही एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों ही देवियाँ एक दूसरे की पूजा करती हैं। और माँ काली ही छिन्नमस्तिका है, छिन्नमस्तिका ही माँ काली है। बस दोनों के जो स्वरूप हैं वो अलग हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व और जो जन्म था वो कुछ एक अलग ही एक प्रलय के लिए हुआ था, जिसमें सृष्टि का एक संपूर्ण ज्ञान छुपा हुआ था। तो उसी ज्ञान के अस्तित्व को दूर करने के लिए माँ छिन्नमस्तिका और माँ काली का अलग अलग रूपांक हुआ। तो यहाँ तक थी ये वीडियो। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो। और ये एक नज़ारा है झारखंड की वादियों का, जो हमने ट्रेन से नीचे जो आप देख पा रहे हैं कि पटरियां हैं, हमने ये एक फ्लाइंग ओवर से लिया है इस नज़ारे को आपको दिखाने के लिए। और फिर मिलेंगे। अलविदा लेना चाहूँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।